मुझे क्या प्रभावित करता है? जब सबसे ज्यादा एक ही चीज मुझे सचमुच में प्रभावित करती है, वो है जब कोई व्यक्ति इस जीवन का आनंद ले रहा हो, ज्ञान का आनंद ले रहा हो। यह मुझे प्रभावित करता है। कुछ लोग बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं वो मुझे प्रभावित कर लेंगे अगर वो होशियार बनेंगे। यह मुझे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई है जो उस व्यक्ति से ज्यादा होशियार है। तो कोई मुझे प्रभावित करने की कोशिश करता है, कुछ करने की कोशिश करके। मैं इससे भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जब कोई कुछ करता है तो प्रश्न उठता है, क्या मैं ये चाहता हूं? अगर मैं ये नहीं चाहता तो इसका क्या मतलब? और क्या आपने पूछा, क्या यह है जो आप चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोग कुछ करते हैं, ओ पर हम तो आपके लिए कर रहे हैं। हां ठीक है, लेकिन क्या यही है जो मैं चाहता हूं? तो इसीलिए मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करता हूं, पहले मजबूत बन जाओ इस ज्ञान के अभ्यास में। हां, ब्रह्मांड है और ज्ञान को जितनी दूर हो सके फैलाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि चांद पर कोई है, और मंगल पर या बृहस्पति पर या शनि पर, लेकिन इस पृथ्वी पर है। और यह कैसे फैला है? यह कैसे फैला है? आज ज्ञान जहां पर है, कैसे है? क्या यह उन लोगों की वजह से है जो ज्ञान में कमजोर हैं, या उन लोगों की वजह से है जो ज्ञान में मजबूत है? वो लोग जो कमजोर थे ज्ञान में, वो तुमको मिलेंगे भी नहीं। वो जा चुके हैं। वो कहीं आसपास भी नहीं है। वो आते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। पर कौन आते हैं, कौन सुनते हैं, कौन मदद करना चाहते हैं? वो जो मजबूत हैं ज्ञान के राज्य में, ज्ञान की दुनिया में। जरा कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है? दो लोग जो मेरी बात मानते हैं। एक कहता है, मैं आपके ज्ञान को सभी जगह ले जाना चाहता हूं, और दूसरा कहता है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए। यह बहुत जरूरी है। अगर आपका 9 साल का बच्चा आता है और आपसे कहता है, मां, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूं, तो 9 साल का बच्चा, शायद उसे पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। शायद वो अपने आप को चोट पहुंचा ले, अपने आप को जला ले, सब कुछ गड़बड़ कर दे। या वो 9 साल का बच्चा आपके पास आता है और कहता है, मां, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। कुछ भी। मां कहती है, मेरे लिए पानी ले आओ। मां कहती है, जाओ खेलो। यही मेरी मदद होगी।
इस बात पर आपके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं ये करता आया हूं, ज्ञान फैलाना, पिछले 45 सालों से भी ज्यादा समय से। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं अहंकार से भरना नहीं चाहता, और मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, नम्रता से मैं कहता हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है दूसरे लोगों को जो कहते हैं ओ हां मैं जानता हूं क्या करना है, और वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। तो निश्चित रूप से मेरे लिए, मैं उन लोगों को अपने आसपास चाहता हूं जो मेरी मदद करना चाहते हैं इस ज्ञान को फैलाने में। मैं जानता हूं यह कैसे करना है, मैं जानता हूं यह कैसे करना है। अगर एक कार खराब हो जाती है और हर व्यक्ति कहता है नहीं मैं चलाना चाहता हूं, मैं चलाना चाहता हूं, और धक्का कोई नहीं दे रहा है, तो कार कहीं नहीं जाने वाली है। और यही होता है। और फिर अगली चीज जो होती है, राजनीति ज्ञान में आ जाती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं? और आप मदद कर रहे हैं, तब इस तरह की कोई चीज कभी नहीं होगी। और सेवा, सेवा ज्ञान की दुनिया में सचमुच में एक चीज है, और सेवा की परिभाषाओं में सबसे सरल यही है, सद्गुरु की मदद करना। बस यही, बस यही। सद्गुरु की मदद करना। और आपने शायद सेवा की 100 तरह की विभिन्न परिभाषाएं सुनी होंगी, पर वो सत्य नहीं है। सिर्फ एक ही परिभाषा है, और वो है सद्गुरु की मदद करना। आप करते हैं, आपको सेवा में आनंद मिलेगा। आप कीजिए, आपको ज्ञान का आनंद मिलेगा, और यह जीवन को सरल बनाता है। सेवक स्वामी एक मति, मति में मति मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए, सद्गुरु चरण निवास। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कभी ना हो। सतगुरु शब्द उल्लंघी के, जो सेवक कहूँ जाए, जहाँ जाय तहाँ काल है, कह
कबीर समझाए। सबसे पहले कृपा हम पे यही हुई है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला और फिर ज्ञान मिला, और ज्ञान के द्वारा हमको क्या मालूम हुआ? यही मालूम हुआ कि हर श्वास भगवान की कृपा है। उसके पहले तो लोग भागते रहते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मूर्तियों को पूजता है, कोई तीर्थ में जाता है, कोई व्रत करता है, कोई दान करता है। पर जब ज्ञान हो जाता है तो समझ में आती है बात कि हर श्वास ही भगवान की कृपा है। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर जो सेवा करना चाहता है, जो सत्संग सुनना चाहता है, जो अभ्यास करना चाहता है, वही आगे बढ़ पाएगा। कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ज्ञान ले लिया तो इतना ही पर्याप्त है, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। पर यह सही बात नहीं है। खाना सामने अगर हो, उसको खाया नहीं जाए तो भूख तो फिर भी रहेगी। अगर खाने को तुम अपने जेब में भी रख लो तो उससे तुम्हारी भूख थोड़ी खत्म होगी। सेवा करना, सत्संग सुनना, अभ्यास करना, ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कहाँ ज्ञान फैल गया? लेबनान में, इजराइल में, गाजा में प्रेमी हैं, सीरिया में प्रेमी हैं, जॉर्डन में प्रेमी हैं। अभी एक जिज्ञासु है ईरान में, पाकिस्तान में हो गया प्रचार, सऊदी अरेबिया में हो गया प्रचार। मुसलमान लोग हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, ज्ञान लेते हैं, सेवा करते हैं, अभ्यास करते हैं। चाइना में, जहां असंभव समझो, असंभव वहां प्रचार हो रहा, दिन रात प्रचार हो रहा। और प्रेमी भी, इतना प्रेम उनका, इतना प्रेम उनका कि पूछो मत। आते हैं, दर्शन करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, मतलब इतना प्रेम है उनका कि पूछो मत। तो ये सब कैसे संभव हुआ? श्री महाराज जी यही चाहते थे कि मैं संसार में प्रचार फैलाऊं। पर जब मैंने देखा कि जो हमारे पास जो औजार थे उनसे प्रचार नहीं फैल सकता था, आज ऐसे ऐसे गांव में उपदेश हो रहा है अफ्रीका में कि पूछो मत। तो धीरे धीरे करके सारे संसार में, अब साउथ अमेरिका की तो मैं क्या बात बताऊं तुमको, वहां तो लोग गैर प्रेमी प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है उनको, प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तब संभव हुई जब सारी चीजें सीधी हुई, और बीच के जो लोग निकल गए तो अब सबके लिए सरल हो गए। तो ये बातें जो सेवा करना चाहता है उसके लिए स्पष्ट होनी चाहिए, किसके लिए सेवा कर रहा है, हम कर क्या रहे हैं। हम चाहते हैं कि और फैले, जितना फैलता है उसके बाद फिर हम कहते हैं और फैले,
और फैले और फैले और फैले, प्रचार और हो और लोगों तक ये बात जाए। लाखों लाखों की संख्या में लोग हमारा सत्संग सुनते हैं टीवी पे, लाखों लाखों की संख्या में। अभी एक क्या कहते हैं, मलेशिया में एक चैनल खुली, न्यूज़ की चैनल थी वो, खबर की, तो चालू ही हुई थी। तो उनके पास प्रेमी लोग गए, तो उन्होंने जब हमारा मटेरियल देखा तो कहा अच्छा ठीक है, वैसे तो हम न्यूज़ चैनल है पर आपका दिखा देंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है तो आपका दिखा देंगे, आपका अच्छा मटेरियल है। अब वो सारी जो चैनल है वो सारे इंडोनेशिया में जाती है। तो कोटा किनाबालू से लेकर के कहाँ कहाँ तक लोग लिखने लगे हमको, ऐसी बात और सुनने को मिले तो अच्छा। तो जो अखबार जो खबर पढ़ती है वो आई हुई थी प्रोग्राम में, वो एमसी कर रही थी, तो वो आई हुई थी प्रोग्राम में, तो उसने कहा कि मेरी माँ वर्ड्स ऑफ पीस को, यही क्या है, शांति के शब्द, इनको बहुत पसंद करती है और देखती है। तो कंप्यूटर में गई ये देखने के लिए कि रेटिंग किसकी ज़्यादा है, कौन सा शो है उनके चैनल में जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है। तो उनकी तो है अखबार की चैनल, न्यूज़ चैनल है, और हमारी रेटिंग, सत्संग की रेटिंग उस न्यूज़ चैनल से ज़्यादा है। इतना लोग उसको देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है जगह जगह प्रचार बढ़ रहा है, और जो ये आश्रम है, जो ये आश्रम है, ये उस प्रचार का एक अंग है, इसलिए है। रांची का आश्रम है, प्रचार का अंग है। दिल्ली का आश्रम है, प्रचार का रंग है। मिर्ज़ापुर में आश्रम है, प्रचार का रंग है। राज विद्या केंद्र जहाँ भी हैं भारतवर्ष में, जो कुछ भी फैसिलिटी हैं हमारे पास विदेश में, सब एक प्रचार का अंग है। ये किसी की अपनी बात नहीं है, किसी की अपनी चीज़ नहीं है। इससे प्रचार हो, लोगों को सत्संग सुनने का मौका मिले, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में। ये कोई निश्चित बात नहीं है कि इसी रूप में प्रचार होगा या इसी रूप में सहायता चाहिए। किसी भी रूप में सहायता हो प्रचार में, इसलिए हर एक आश्रम इस प्रचार का एक अंग है। तो ये जरूरी बन जाता है, ये जरूरी बन जाता है कि जो इस गाड़ी को चला रहा है, जो इस गाड़ी को, इस प्रचार की गाड़ी को चला रहा है, उसके अधीन ये सारी चीजें हों। सही बात है ना? अब अगर एक्सीलरेटर दे दी जाए किसी और को, बस में गैस पेडल दे दिया जाए किसी और को, गाड़ी की चाबी दे दी जाए किसी और को, स्टीयरिंग दे दिया जाए किसी और को, और क्या कहते हैं हॉर्न दे दिया जाए किसी और को, तो कितनी देर चलेगी वो बस? इसीलिए एक ही ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे बैठता है, ताकि वो देख सके और देख करके गाड़ी चला सके। इस प्रचार कार्य में कौन चला रहा है ये बस? प्रचार की बस मैं चला रहा हूं। सारा जीवन मेरा इसी काम में लगा है, इसी काम में लगा है। मैं 9 साल का था जब से हमने इस बात को संभाला। उससे पहले भी श्री महाराज जी हमको कहा करते थे सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनाओ। हम सुनाते थे। तो बचपन से ही हम यही करते आ रहे हैं। हम तो तब भी सत्संग सुनाते थे जब हम ठीक ढंग से बोल भी नहीं सकते थे, तुतलाते थे, तब भी सत्संग सुनाते थे। तो सत्संग तो हम सुनाते आ रहे हैं, प्रचार हम चाहते हैं।
श्री महाराज जी भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं, और उनकी कृपा से सब कुछ है। प्रेम से प्यार से ये मौका मिला है, प्रेम से प्यार से ये जीवन मिला है, प्रेम से प्यार से ये ज्ञान मिला है। अभ्यास करो, आगे बढ़ो, अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में सफलता पाओ। और क्या, और क्या है, और क्या होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। इसी में सब कुछ है, इसी में सार है। और अगर यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? तुम्हारा योगदान होना चाहिए कुछ। ये प्रचार का अंग है, प्रचार का अंग है ये। क्या ये कुछ भी, जो कुछ भी तुम योगदान कर सकते हो, कर सेवा कर सकते हो, कर सेवा करो। फिर आज्ञा में बंध के अच्छी तरीके से ये सारे काम होने चाहिए, तभी जाकर के आगे बढ़ोगे इस मार्ग में, सेवा सत्संग और भजन के मार्ग में, तभी आगे बढ़ सकोगे। और जब जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं, तो उसकी खुशी कहाँ प्रकट होती है? यहाँ नहीं, इसकी खुशी यहाँ प्रकट होती है, हृदय में इसकी खुशी प्रकट होती है। और जब वो खुशी प्रकट होती है तो वो है सच्ची खुशी। इसकी खुशियाँ सच्ची नहीं है। मन, दिमाग ये दुनिया की तरफ का है और दुनिया की तरफ भागता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके। और ये प्रभु की भक्ति में भागता है। हृदय को प्रभु चाहिए, दिमाग को, मन को दुनिया चाहिए। जो कुछ भी तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसका निर्णय तुम्ही को लेना है। अगर भक्ति मार्ग चाहते हो, सेवा सत्संग और भजन ज्ञान तुमको पहले से मिला हुआ है। और अगर और बातों में लगना चाहते हो तो और बातें हैं। फिर उनका कोई नतीजा जो है उसकी कोई गारंटी नहीं। हम कहते हैं सेवा सत्संग भजन करो, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और दुनिया की क्या गारंटी देती है? कुछ गारंटी नहीं देती। और जो दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, सब कुछ होने के बाद भी उनको दुख होता है। ये सारी बातें मन की हैं और इसमें मन बहक जाता है। परंतु जो हृदय की बात है वो है प्रभु की भक्ति, उसमें आनंद है और अपार आनंद है। अगर वो तुम अपने जीवन के अंदर उसको तुम अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सचमुच में आनंद से